सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त एवं आभारूप में उपस्थित ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महाराज के युगल पावन चरणों में साष्टांग दंडवत तथा उपस्थित परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय तथा आदरणीय मास्टर साहब, उपस्थित आदरणीय सभी गुरुजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप सभी के अंतस्थ नारायण को भी मेरा बारंबार नमन तथा इस माइक्रोफोन की आवाज़ जिन महान आत्माओं के कानों तक पहुंच रही हो, उन सभी महान आत्माओं को भी मेरा बारंबार नमन। अभी हम लोग यत्र तत्र से इस पावन धरती हरिनगर बहादुरगंज में एकत्रित होकर साप्ताहिक सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। संत मत के नियमानुसार अपराह्न कालीन का सत्संग का जो पाठ होता है वह है श्री रामचरितमानस से, और अभी हम लोगों ने श्रवण भी किया। तो संसार में हम लोग जितने भी प्राणी हैं सब कोई सुख ही चाहते हैं। कोई भी एक ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा जो कहे कि हमको दुख चाहिए। दुख की चाहना कोई नहीं करता, सुख सब कोई चाहता। परंतु उस सुख की खोज में हम लोग मृग तृष्णा की भांति भटक तो रहे हैं, सोच रहे हैं शायद यहाँ सुख मिले, शायद संपत्ति में सुख मिल जाए, पद प्रतिष्ठा में सुख मिल जाए, घर परिवार में सुख मिल जाए। परंतु देखा जा रहा है कि सांसारिक जितने भी वस्तु को मूल्य से महामूल्य वस्तु को भी क्यों ना प्राप्त कर लें, परंतु जो सुख चाहिए इस प्राणी को वह सुख की प्राप्ति नहीं होती। तत्काल तो सुख मिल जाता है तो हमें प्रतीत होता है कि शायद यही सुख है। फिर जब वह समय व्यतीत होता है तो पता चलता है कि यह सुख
सुख नहीं है फिर दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें चाहिए वह अविनाशी सुख, जिसका कभी विनाश नहीं हो, जिसका कभी नाश ही ना हो। अगर संसार के सुखों को देखें तो उदाहरण स्वरूप ले लीजिए कि हम लोग आज सोच रहे हैं कि मकान नहीं है, एक मकान हो जाता तो बड़ा बढ़िया होता, हम सुख से रहते। खूब मेहनत किए, मकान भी बना लिए, तो अब उस मकान में तो वह अविनाशी सुख मिल जाना चाहिए, एकदम सुख चैन से जीवन को व्यतीत करना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग थोड़ा सा विचार करें, कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। अब मकान तो मिल गया, पर अब क्या सोच रहे हैं, मकान थोड़ा सा और सुंदर होता, एक मोहल्ला हुआ तो दूसरा हो जाता, दूसरा मकान हो, दूसरा मोहल्ला हो गया तो एक मकान और हो जाता तो बढ़िया होता। बस उसी के चक्कर में जीवन जो है हमारा बीतता चला जा रहा है। धन के बारे में भी हम लोग ले लें, थोड़ा सा धन हुआ तो हजारपति हुए तो लाखपति कैसे बने, लाखपति हुए तो करोड़पति कैसे बने, और करोड़पति बने तो अरबपति कैसे बने। बस इसी चाहना में समय हमारा जो मिला था हमको, जिस कार्य को करने के लिए वह कार्य को हम भूल गए, और यह जो क्षण भंगुर सा जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए समय को व्यतीत कर दिए। पद की बात ले लीजिए, बड़े बड़े पद पर जो बैठे हैं उनको तो शांति पूर्वक जो है अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन नहीं, अंदर में जो है यह समा हुआ है कि पद तो भले मिल जाए, बड़े से बड़े पद देश का जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, तो जो मिल गया पद, जो जिसकी चाहना कर रहे थे वह मिल गया, उसको पा करके तो शांति सुख से जो है जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन नहीं, उनको भी अगर जाके पूछा जाए तो वे भी यह ज़रूर अवश्य उनके मन से निकलेगा कि भाई ये सुख तो मिला है लेकिन 5 साल के लिए ही मिला है, 5 वर्ष के बाद फिर जो है यह पद हमसे छीन जाएगा, पता नहीं हम कहाँ रहेंगे। अब इस चिंता में जो वह 5 साल को बिता रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें संसार में कहीं पर भी, जैसे मृग को जब प्यास लगती है तो वो क्या करते हैं, पानी के लिए पूरा भटक रहा है। अब पानी के लिए भटकता है, कभी कभार क्या महसूस होता है उनको कि शायद चिलचिलाती हुई धूप में कहीं जो सूरज का प्रकाश पड़ता है तो उनको लगता है कि शायद वहाँ पानी हो, और दौड़ पड़ता है, जब पास में जाता है पता चलता है कि पानी नहीं, जो बालू था उस बालू का चमक, बालू में जो सूरज का रोशनी पड़ा था उस चमक से यह प्रतीत हो रहा था कि वहाँ शायद पानी है। फिर दूसरी जगह वो देखता है, फिर दौड़ता है, फिर जाता है, फिर दौड़ता है, दौड़ते 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 अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम सब प्राणी क्या करते हैं, संसार में वह अविनाशी सुख जो है खोज रहे हैं कि शायद मकान बना लिए तो अब जो है परिवार में सुख होगा, परिवार को बढ़ाते चले गए, सोचे पद प्रतिष्ठा में सुख होगा। अब उसी तरह से बढ़ाते 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 जो थोड़ा सा समय मिला था वह समय हमारा बीतते चला जा रहा है। तो वह सुख कहाँ से प्राप्त होगा? तो अभी हम लोग रामचरितमानस में सुने कि जब तक हम सत्संगति, इस सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ में नहीं आएंगे, तो वह सत्संग जब सत्संग में आ जाएंगे तो वह क्या होगा, वह जो हमारा अनेक जन्मों का जो पुण्य का किया हुआ जो का है जमा पूंजी है, उससे हमें संत की प्राप्ति होगी, संत सद्गुरु की प्राप्ति होगी। और संत सद्गुरु के शरण में जाएंगे तो हमें सदयुक्ति प्राप्त होगी। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, गुरु से मिल जाएंगे तो क्या होगा, गुरु हमें अगर मिल जाता है तो हमें क्या होगा, वह सदयुक्ति प्राप्त होगी। और गुरु बतलाते हैं कि तुम जिधर भाग रहे हो वहाँ सुख नहीं है, उधर सुख नहीं है, सुख जिधर है उधर चलो, अपने आप को उलट लो,
और युक्ति बतलाते हैं उलटने का। जिधर भाग रहे उधर मत भागो, जस्ट उलट जाओ। उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। जो मन को इतना पसरा हुआ पसार के जो सोच रहे हो कि हमको सुख प्राप्ति होगी, तो संसार में सुख नहीं है। जितना पसारेंगे उतना दुख है। मन को समेटो, और समेटने की विधि बतलाते हैं, तरीका बतलाते हैं। उस विधि और तरीका से अगर हम वह युक्ति को करते चले जाएं तो हमारा मन जो है समेटेगा। और जब मन समेटेगा तो फिर क्या होगा? उलट जाएंगे, जिधर अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। बच्चे जब खेलते हैं तो वे क्या सोचते हैं? वही सोचते हैं कि हम जो है आज अभी खाना बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। क्या करते हैं? जब छोटे छोटे हम लोग थे, नकली बर्तन, नकली खाना, नकली सब्जी, नकली दाल, सब कुछ बालू मिट्टी का ही बना करके हम लोग खेलते थे। अभी भी बच्चों को देखेंगे खेलता है। जब खेलता है तो वह क्या सोचता है? जिसमें खेल रहा है तो सुख की अनुभूति कर रहा है कि यह खाना खाएंगे, खाना बना रहे हैं, सब कुछ तो बना लिया। खाने का भी नाटक कर रहा है, खा भी रहा है, सोचता है हम खा रहे हैं। लेकिन असली में जब भूख लगती है उसको, तो पता चला कि ये जितने भी खेल खेले हैं यह नकली खेल है। इससे हमें सुख की प्राप्ति, हमारी भूख नहीं मिटेगी। और वो क्या करता है? बच्चा दौड़ पड़ता है अपने माँ के पास। और जब माँ के पास जाता है तो असली सुख उसको माँ के गोद में प्राप्त होता है। तो हम लोग भी क्या करते हैं? जो अभी संसार में जितनी भी चीज़ को कर रहे हैं यह सुख पाने के लिए, तो यह नकली खेल खेल रहे हैं। यह तो केवल जीवन यापन करने के लिए ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि अविनाशी सुख पाने के लिए अगर संसार में हम सब कुछ का प्राप्त कर लेंगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा, यह संभव नहीं है। वह सुख तो हमारा जो परम पिता परमेश्वर है उनके गोद में जिस दिन जाएंगे, उनके पास तक जाने का केवल हम मार्ग पालेंगे, जाने का केवल प्रयत्न कर देंगे, तो धीरे धीरे वह सुख की प्राप्ति होगी। तब हम वहाँ जो उस स्थान पे पहुँचेंगे जहाँ पर जो है, जहाँ से कभी लौटना ना पड़े, जिससे कि हमारा अविनाशी सुख प्राप्ति होगी और हम सबों का इहलोक और परलोक दोनों सुखमय हो जाएगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।